दोस्तों, आपने कई सारी जुनून और जज्बे की कहानी सुनी होगी, लेकिन आज की ये कहानी कुछ अलग है। कहानी है हंगेरी देश में बुदापेस्ट सिटी में 1910 में 21 जनवरी एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम था कैरोली टैकेट्स, जो बड़ा होकर मिलिट्री ज्वाइन किया। इसने पिस्टल शूटिंग में इतनी महारत हासिल की थी कि 26 साल की उम्र में ही सारे नेशनल और इंटरनेशनल चैंपियनशिप जीत चुके थे और इसका अगला पड़ाव था ओलंपिक, क्योंकि वो अपने आप को दुनिया का बेस्ट शूटर बनाना चाहता था। तो इसलिए उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की। 1936 में जब बर्लिन में ओलंपिक शुरू हुआ तब कैरोली उसमें भाग लेना चाहता था, लेकिन मिलिट्री रूल्स के हिसाब से कोई कमिश्नरेट ऑफिसर ही उस ओलंपिक में भाग ले सकता था, और क्योंकि कैरोली एक सर्जन था तो उसमें वो भाग ले ही नहीं पाया और उसे फिर से 4 साल वेट करना पड़ा। अपनी जज्बे को काबू करके कैरोली फिर से बेस्ट शूटर की तैयारी में लगा रहा, लेकिन इस दौरान 1938 में मिलिट्री कैंप की ट्रेनिंग में एक हादसा हो चुका था, जिसमें कैरोली की राइट हैंड में एक हैंड ग्रेनेड ब्लास्ट हो चुका था और वो अपना वो हाथ खो चुका जिस हाथ से वो इस दुनिया का बेस्ट शूटर बनना चाहता था। अब इसके पास 2 ही रास्ता था। पहला, इस हादसे में जो वो खो चुका था उसके लिए ज़िंदगी भर रोते, या दूसरा उसके पास जो है उसी से अपना अधूरा सपना पूरा करते। और कैरोली ने अपना दूसरा रास्ता चुना और ठीक ट्रीटमेंट के 1 महीना बाद ही वो फिर से अपना शूटिंग चालू किया बायां हाथ से। जिस हाथ से वो कभी लिख ही नहीं पाते थे, उसी हाथ से वो अपनी बेस्ट शूटर होने का सपना पूरा करने के लिए उसने अपना बायां हाथ से ही ट्रेनिंग लेना शुरू किया, और उसकी इस ट्रेनिंग के बारे में किसी को पता भी नहीं था। इस दौरान 1939 में हंगेरी में नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। वहाँ पर कैरोली का देखकर सब लोग बहुत खुश हुए और दूसरे शूटर लोग कहने लगे कि वाह, क्या स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी आप यहाँ पर आए हमारी हौसला बढ़ाने के लिए। उसके बाद कैरोली ने कहा, मैं यहाँ तुम्हारी हौसला बढ़ाने के लिए नहीं, तुमसे लड़ने आया हूँ, यहाँ पर कम्पीट करने आया हूँ, तो तैयार हो जाओ। तो कंपटीशन शुरू हुआ और सारे शूटर अपनी बेस्ट हैंड से शूटिंग कर रहे थे, लेकिन कैरोली अपनी ओनली हैंड से शूटिंग करके सबको हैरान करके इस चैंपियनशिप को जीत लिया। और इसके साथ साथ पूरे हंगेरी वासी भी फिर से सपना देखने लगे कि 1940 ओलंपिक में कैरोली देश को गोल्ड दिलाएगा। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से 1940 का वो ओलंपिक कैंसिल हो चुका था और इसलिए सब लोग बहुत निराश थे, लेकिन कैरोली का हौसला नहीं टूटा। वो फिर से 4 साल बाद होने वाले ओलंपिक के लिए तैयारी में लगे रहे, जो 1944 में होने वाला था। लेकिन इस बार भी वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से 44 का ओलंपिक भी कैंसिल हो चुका था और ऐसा लगा कि जैसे सबका सपना ही टूट गया। लेकिन कैरोली का हौसला नहीं टूटा और वो अगले 4 साल वेट करने लगे 48 की ओलंपिक के लिए। 1948 के ओलंपिक में कैरोली का उम्र हो चुका था 38 साल और इस दौरान बहुत सारे नए शूटर आ चुके थे, जिसके साथ कैरोली को कंपटीशन करना बहुत मुश्किल होने वाला था। लेकिन अपनी सपने को लेकर जीने वाला कैरोली सिंगल हैंड से ही देश को गोल्ड दिलाया और अपना सपना पूरा किया। इसके 4 साल बाद 1952 के ओलंपिक में कैरोली ने फिर से हिस्सा लिया और वहाँ पर भी देश को गोल्ड जिताया और बन गए लगातार 2 ओलंपिक में गोल्ड लाने वाले तब तक के पहले ओलंपिक एथलीट। इसके बाद 1958 में वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में 48 इयर्स की उम्र में भी देश को ब्रोंज जिताया। इसके अलावा कैरोली ने 35 हंगेरियन नेशनल चैंपियनशिप जीत चुका था। दोस्तों, लूजर्स के पास अपनी हार को दिखाने के लिए कई सारे वजह होते हैं, लेकिन चैंपियंस के पास अपनी जीत को दिखाने के लिए एक ही वजह काफ़ी होता है। तो आपकी प्रॉब्लम क्या इससे भी बड़ा है? अगर नहीं तो सबको अपनी जीत की वजह बताइए, हारने की नहीं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट पे लिखिए, लाइक शेयर कीजिए और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।